ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने आपको कहा कि कौन कौन से रिएजेंट्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ध्यान दें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के अंदर आप रिएजेंट यूज करोगे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन के अंदर ये रिएक्शन दो स्टेप्स में की जाती है। पहले बात करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में आप रिएजेंट यूज करोगे मर्क्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और डिमर्क्यूरेशन में जो आप रिएजेंट यूज करोगे दैट सोडियम बोरोहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड प्रोसेस जिसकी वजह से आप अल्कीन की हाइड्रेशन करते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी दो स्टेप्स में होती है। अगर मैं रिएजेंट्स की बात करूं तो हाइड्रोबोरेशन के लिए जो आप रिएजेंट यूज करोगे दैट इज BH3 in presence of tetrahydrofuran, बोरेन in presence of tetrahydrofuran, ये आप हाइड्रोबोरेशन के लिए यूज करोगे रिएजेंट। और ऑक्सीडेशन में आप यूज करोगे बेटा अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, सो दीज आर द थ्री डिफरेंट पाथवेज जिनकी वजह से आप अल्कीन की हाइड्रेशन करके उसको एक डिजायर्ड अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। चले अब हम पहले इन्हीं रिएक्शंस को कंपेयर कर लेते हैं, और जैसे हम इन्हीं रिएक्शंस को कंपेयर करेंगे फिर मैं एक एक करके इन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं तीनों रिएक्शंस को कंपेयर कर रहा हूं और एक टेबल की फॉर्म में इनके रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, और वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि अगर आपके पास होगी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, यहां पे हमारे पास दूसरी रिएक्शन क्या है, दैट्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और मैंने आपको बताया कि कौन कौन से रिएजेंट्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से जो लास्ट है हमारे पास दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, oxymercuration, demercuration. These are the three different pathways, three different methods, three different processes जिनका आप यूज करके अल्कीन की हाइड्रेशन करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखो अगर हम बात करेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की, पॉइंट नंबर फर्स्ट जो आप याद रखोगे रिगार्डिंग एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन दैट इज कि ये मार्कोनी-कॉप्स एडिशन को फॉलो करता है। इट फॉलोज मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, इट फॉलोज मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। और बेटा आप जानते हो मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा व्हिच कंटेन्स द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करूं तो बेटा ध्यान दे ये एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन को फॉलो करता है। इट फॉलोज एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन जो है ना ये मार्कोनी-कॉप्स एडिशन को फॉलो करता है। इट ऑल्सो फॉलोज मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, MKA। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, यहां पे क्या होता है, कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, और अगर मैं इसके सेकंड पॉइंट की बात करूं, यहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है बल्कि एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मड। और इसी तरह से अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे एक नॉन क्लासिकल साइक्लिक mercurium आयन बन जाता है एज एन इंटरमीडिएट। mercurium आयन इज फॉर्मड
ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो ये जो आपका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होता है, क्योंकि यहां पे कार्बोकैटायन बन रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। और आपको पता है व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन देयर इज द 100% पॉसिबिलिटी कि कार्बोकैटायन क्या होगा, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वो रीअरेंजमेंट करवा सकता है। आइदर वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, या 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी कर सकता है, या 1,2 फिनाइल शिफ्ट भी कर सकता है, या कहीं कहीं पे बेटा रिंग एक्सपेंशन भी होगा, या किसी केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब चूंकि कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है, सो रीअरेंजमेंट यहां पे पॉसिबल है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट बेटा पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्यों? बिकॉज यहां पे कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं इसके तीसरे पॉइंट की बात करूं, बेटा यहां पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ऑब्वियसली अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं है तो आप बोलोगे हेंस नो रीअरेंजमेंट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रीअरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से यहां पे देखो, यहां पे भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, बल्कि एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा है। और रिमेंबर, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायंस के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, इसमें भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो बेटा अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इसमें भी नहीं है तो हम बता सकते हैं कि यहां पे भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, हेंस नो रीअरेंजमेंट विल ऑकर। बोलो बात समझ में आई? ये हम पॉइंट्स को कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। फोर्थ पॉइंट, क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि प्लानर स्पीशीज होती है, अब वाटर मॉलिक्यूल जो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, वो टॉप अटैक भी कर सकता है, बिलो अटैक भी कर सकता है। दैट मींस इसमें क्या होगा, रेसिमाइजेशन की फॉर्मेशन होगी, रेसिमाइजेशन ऑकर्स। और ये जो है होती है, ये एक सिन एडिशन रिएक्शन होती है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एन सिन एडिशन रिएक्शन। और अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन की बात करूं तो बेटा इसमें जो फोर्थ पॉइंट आप याद रखोगे, दैट इट इज एन एंटी एडिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? एंटी एडिशन और रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के अंदर कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, सो क्या होगा यहां पे जो इसकी रेट होगी वो डिपेंड करेगी अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम बता सकते हैं कि जो रेट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होगा, रेट ऑफ ACH, बताइए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बनने वाला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रेट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। और यहां पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में जो फिफ्थ पॉइंट आप याद रखोगे कि जो वाटर होगा, वाटर ये अटैक करेगा मोर ब्रांचेड कार्बन के ऊपर, अटैक्स एट मोर ब्रांचेड कार्बन। So these are the some points of differences between acid catalyzed hydration, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। इन पॉइंट्स की तरफ ध्यान दें, इन पॉइंट्स को समझो। अब हम रिएक्शंस को एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, देखो जब हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये एक इसमें एक कार्बोकैटायन एज एन प्लानर स्पीशीज फॉर्म होता है, मार्कोनिकॉप्स एडिशन को फॉलो करता है, और जो इसकी रेट होगी वो डिपेंड करेगी अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मेट। राइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। देखो बेटा ध्यान दें, अगर मैं बात करूं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की, ठीक है, तो देखो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन क्या है? तो बेसिकली ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। आप जानते हो ना कि अल्किन्स की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप क्या करोगे? जस्ट सिंपली दो कार्बन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दो सिग्मा बॉन्ड्स को फॉर्म करना है। जरा ध्यान दें, देखो मान लो अगर आपके पास एक अल्कीन है बेटा, लेट्स सपोज आपके पास एक सिंपलेस्ट अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर वाटर को ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव। क्योंकि ये अल्कीन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इसमें आप मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं लगा सकते हो। आप क्या करोगे, दो कार्बन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे पाई बॉन्ड को ब्रेक, और जैसे आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड्स। यही तो करते हो आप एडिशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन में हम एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दो सिग्मा बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं। अब चूंकि आपका जो अटैकिंग रिएजेंट है उसमें क्या है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अल्कीन इज सिमेट्रिकल, तो आपकी मर्जी, आप H पॉजिटिव किसको खिलाओगे और OH नेगेटिव किसको खिलाओगे, ठीक है। देयर इज नो यूज ऑफ मार्कोनी-कॉप्स रूल बिकॉज़ अल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल। तो देखो बेटा, अगर मैं इसको OH दूंगा, बोलो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या दूंगा, H, और यही तो आपका क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास अल्कीन सिमेट्रिकल होगी, अल्कीन क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकल अल्कीन में वाटर का ऐड कैसे होगा, इसके लिए आप मार्कोनी-कॉप्स रूल यूज नहीं करोगे। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी, पॉइंट यहां पे याद रखना, इफ अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, इफ अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, देन for the addition of water, then for the addition of water, Marconi-Cox rule is used। कौन सा रूल यूज करोगे, Marconi-Cox रूल, else आप Marconi-Cox रूल यूज नहीं कर सकते हो। रूल इज यूज्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर आपके पास होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो देखो बेटा बीच में लाइन खींचो तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर आपको क्या करवाना है, आपको वाटर का एडिशन करवाना है, HOH, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। एसिड से क्या आएगा, H पॉजिटिव। What you will do, just break the pi bond, और जब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, बोलो ये कितने सिग्मा में कन्वर्ट होगा, 2। अब चूंकि ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ H एटम्स होंगे। तो देखो यहाँ पे आप जोड़ दोगे OH और यहाँ पे जोड़ दोगे H, तो बेटा यही है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो कहने का ये मतलब है कि अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी तो वाटर को ऐड करने के लिए आप कौन सा रूल यूज करोगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल यूज करोगे, ठीक है। मैं और रिएक्शन दिखाऊंगा। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल नंबर 3 ये होगा बेटा, ठीक है। आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऊपर क्या लगा है, CH3। जरा देखो बीच में डबल बॉन्ड के थ्रू लाइन को खींच लो, देखो ये अल्कीन कौन सी, अनसिमेट्रिकल, तो ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर वाटर को ऐड करना है एसिड की प्रेजेंस में। कौन सा रूल, मार्कोनी-कॉप्स रूल। सर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कितने सिग्मा लगाने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स को फॉर्म करना है। करोगे तो देखो ये एक सिग्मा और ये दूसरा सिग्मा। अब मार्कोनी-कॉप्स रूल तो जानते हो आप, तो यहां पे क्या दोगे, OH, और यहां पे क्या दोगे, H। पहले आप सीखो कि एक रिएक्शन का प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं, फिर मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो आपके पास रिएक्शन नंबर 4, अगर आपके पास अल्कीन ये होगी, रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और फिर सामने क्या लाओगे, वाटर लाओगे। अगेन अल्कीन कौन सी है, अनसिमेट्रिकल, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। अगेन आप क्या करोगे, अगेन आप बेटा पाई बॉन्ड को ब्रेक करके, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड्स को फॉर्म करोगे। तो देखो बेटा एक सिग्मा यहां पे आएगा, एक सिग्मा यहां पे आएगा कि नहीं। इसको क्या दोगे, OH, और इसको क्या दोगे, H। और ये किसके थ्रू हो रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स एडिशन, ठीक है। चूंकि मैं मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाऊंगा, आप जानते हो कि एसिड कैटालाइजर हाइड्रेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन, एंड कार्बोकैटायन हैज द टेंडेंसी टू अंडरगो द रीअरेंजमेंट। और हर जगह कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होगा। रीअरेंजमेंट के लिए कंडीशन है कि जो आपका रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन होना चाहिए, दैट मस्ट बी मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन। अगर ये कंडीशन हो रही है देन कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, अदरवाइज रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे मान लो मैं आपके सामने, मान लो आपके पास रिएक्शन नंबर 5 ये है। देखो बेटा मान लो आपके पास अल्कीन कुछ इस तरह से मैं दे रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंप्लीटली अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और सामने में ला रहा हूं वाटर, दैट्स H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्योंकि एसिड कैटालाइजर हाइड्रेशन है तो ऑब्वियसली यहां पे कैटालिस्ट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो पहले स्टेप में आप क्या करवाओगे, पहले स्टेप में आप
डबल बॉन्ड के ऊपर प्रोटोनेशन करवाओगे, मतलब ये पाई बॉन्ड इस H पोस्ट के ऊपर अटैक करके यहां से OH को क्या करेगा, बाहर। तो होगा क्या, आपने अल्कीन की प्रोटोनेशन की, पहले स्टेप में आपने अल्कीन की क्या की, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। और जब अल्कीन की आप प्रोटोनेशन करोगे, यहां पे एक चार्जड स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज कार्बोकैटायन। देखो बेटा, ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एज इट्स है, यहां पे क्या है CH, और यहां पे क्या आया, और ये कन्वर्ट हुआ CH3, तो बोलो ये क्या, ये कन्वर्ट हुआ CH3 में, और यहां पे कार्बन के ऊपर कौन सी आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर आप इस कैटायन की तरफ देखोगे तो देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और मैं इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, देखो कैसे बेटा, मान लो ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 1, तो जरा देखो कौन सा शिफ्ट मैं करवा सकता हूं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। मैंने आपको ये रीअरेंजमेंट डिटेल में पढ़ा है क्लास के अंदर। ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और जैसे आप 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाओगे, कहने से जो कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, CH3, बोलो यहां पे चार्ज क्या आएगी, पॉजिटिव, और यहां पे क्या आएगा CH, नीचे क्या आएगा CH3, और बगल में क्या जुड़ा है CH3। जरा ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि इनिशियल कार्बोकैटायन वाज 2 डिग्री, और जो रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन है दैट्स 3 डिग्री, और हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन। सो आई कैन से दिस रीअरेंजमेंट इज कंप्लीटली फेवरेबल। अब लास्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, लास्ट स्टेप में वाटर का OH नेगेटिव आएगा, वो H पोस्ट के ऊपर अटैक करके इस फाइनल प्रोडक्ट को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। बोलो बात समझ में आई। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो अगर आप डायरेक्ट मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाते हैं ना, तो मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से आप यहां पे OH लगाते, वहां पे H, वो कंप्लीटली गलत होता, बिकॉज दैट वाज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। चूंकि एसिड कैटालाइजर हाइड्रेशन के अंदर कार्बोकैटायन एज एन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले आप H पॉजिटिव का अटैक करवाओ अल्कीन के ऊपर, प्रोटोनेशन करवाओ, और फिर उसको कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करवाओ। फिर देखो क्या कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, अगर रीअरेंज हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करवा के उसको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करो, फिर OH नेगेटिव वाटर का अटैक करके इसको डिजाइड अल्कोहल में कन्वर्ट करो। एज सच आप हर जगह मार्कोनी-कॉप्स रूल डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज गलत करोगे। ठीक है, इसी तरह से मान लो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जरा बच्चों ध्यान दो, मान लो आपके पास अल्कीन ये है, देखो यहां पे लगाया मैंने डबल बॉन्ड। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी हाइड्रेशन करनी है। तो सबसे पहले डोंट यूज मार्कोनी-कॉप्स रूल एज इट इज, पहले मार्को ऐसे ही मत लगाओ, गलत करोगे। H पोस्ट सबसे पहले प्रोटोनेशन, तो देखो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस H पोस्ट को क्या करेगा, अटैक करेगा अटैक। तो कहने से मेरे पास कार्बोकैटायन पहले फॉर्म होगा, देखो ये 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब भी रिंग के जस्ट बाहर वाले अल्फा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी, then it becomes the condition for ring expansion। 3 membered 4 membered में जाएगा, 4 membered 5 में जाएगा, 5 6 में जाएगा, हाँ 6 7 में जा सकता है, but there must be some driving factor, otherwise 6 membered 7 membered में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो देखो बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में चूंकि रिंग के बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एंड whenever the positive charge is present just outside the ring, which type of rearrangement will occur, ring expansion। इसी को आप नाम देते हो डेम-जर्नो रीअरेंजमेंट। तो देखो रिंग एक्सपेंशन करवाओ, नंबरिंग कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, मान लो ये 6 है, तो 5 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, और जैसे आप 5 और 6 के बीच में बॉन्ड को फॉर्म करोगे तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, होगी इस तरह से। तो देखो इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे क्या लगा है बेटा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, नंबरिंग करो, ये क्या है 1, ये 2 है, ये 3 4 5 6। देखो आपने 5 और 6 के बीच बॉन्ड फॉर्म किया, और बताओ पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर फर्स्ट। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 मेंबर्ड रिंग में, तो ये है आपकी 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अब अगर मैं नंबरिंग कर लूंगा, मान लो बेटा मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं, ये देखो ये क्या है 1, बोलो ये क्या बनेगा 2 3 4 5 6, और 6 पे क्या लगा है, 6 पे लगा है मिथाइल, और 1 पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जरा देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अभी भी मैं क्या कर सकता हूं, इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं, ऑब्वियसली मैं कर सकता हूं। तो यहां से कुछ नहीं करना है, आपको 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करवाना है,
करवाओगे, कौन सा शिफ्ट करवाओगे, 1,2H नेगेटिव शिफ्ट। और जैसे आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे, आपके पास 6 मेंबर रिंग तो वैसी है। और यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा CH3 और टेल में यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। जरा देखो, पहले आपके पास 5 मेंबर रिंग थी, 5 मेंबर रिंग के जस्ट अल्फा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट बिकम्स द कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन। आपने 5 मेंबर को किस में कन्वर्ट किया, 6 मेंबर, और वो एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसको फर्दर आपने रीअरेंज करवा के किस में कन्वर्ट किया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में वाटर का OH नेगेटिव पार्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इसके ऊपर अटैक करके इस रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आएगा, OH, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस आपने अल्कीन्स के अंदर स्टडी किया है, ठीक है। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, मान लो आपके पास एक अल्कीन है, ध्यान दें, ये एक अल्कीन है जो कि एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। इस अल्कीन के ऊपर अगर आप डालोगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, बताइए कौन सी रिएक्शन है, दिस इज द हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। और आपको पता है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में क्या होता है, 2 हैलोजन एटम्स ऐड होते हैं, वो भी अपोजिट साइड से होते हैं ना, मतलब एक एंटी एडिशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है। वहीं पे अगर आप इसके ऊपर क्या डालोगे, इसके ऊपर अगर आपने ऐड किया HOCl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद हाइपोहैल्स एसिड्स, ये भी एक मार्कोनिकॉप्स एडिशन को फॉलो करता है, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये भी एक एंटी एडिशन रिएक्शन होती है। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पे क्या लगाओगे, OH, और यहां पे क्या लगाओगे, Cl, एज पर मार्कोनिकॉप्स रूल। हैलोहाइड्रिन्स की फॉर्मेशन होती है, दिस कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल्ड एज हैलोहाइड्रिन, ठीक है, ये दूसरा है। वहीं पे अगर आप इसी अल्कीन के ऊपर डालोगे बेटा ICl, देखो इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, अगेन मार्कोनिकॉप्स एडिशन, नो रीअरेंजमेंट, बोलो यहां पे क्या आएगा, आयोडीन, और यहां पे क्या आएगा, Cl, ये फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप अल्कीन के ऊपर देखो बेटा, आपके पास ये अल्कीन है और इसी अल्कीन के ऊपर मान लो पहले स्टेप में वो लिख रहा है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, और दूसरे स्टेप में लिख रहा है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। बोलो कौन सी रिएक्शन, हाँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, नो रीअरेंजमेंट। तो देखो आपके पास ये है अल्कीन को ब्रेक करना है ब्रेक, बोलो यहाँ पे क्या लगाओगे, OH, यहाँ पे क्या लगाओगे, H, एज पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। वहीं पे अगर आप इसी अल्कीन के ऊपर क्या डालोगे, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, हाँ, दिस इज द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मार्कोनिकॉप्स एडिशन। बट उससे पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट होगा, और जैसे आप रीअरेंजमेंट करवा के एक स्टेबल कार्बोकैटायन को फॉर्म करोगे, तो देखो बेटा इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये होगा, ठीक है। पहले पाई बॉन्ड H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव यहां पे आएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाओ, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप इसी अल्कीन के ऊपर बेटा डालोगे, क्या डालोगे, आपने डाला HgOAc होल ट्वाइस, और दूसरे स्टेप में आपने डाला दैट्स NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल। बोलो कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, अगेन मार्कोनिकॉप्स एडिशन, अगेन कोई रीअरेंजमेंट नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। जस्ट ब्रेक द पाई बॉन्ड एंड यूज द मार्कोनिकॉप्स रूल, यहां पे OH और यहां पे क्या लगाओगे, H, ठीक है, बात आई समझ में। वहीं पे अगर आपने इसके ऊपर क्या डाला, आपने इसके ऊपर KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, बोलो कौन सी रिएक्शन, हाँ, इट्स ए सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, याद है बियर्स रिएजेंट।
जस्ट ब्रेक द पाई बॉन्ड, और जब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को ऐड करो और वो भी सेम साइड से डायल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। अब सेकंड लास्ट, अगर आपने इसके ऊपर क्या डाला, इसी अल्कीन के ऊपर आपने डाला O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, दिस इज द ओजोनोलिसिस। बट ओजोनोलिसिस दो तरह के होते हैं, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। एंड विच टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस इट इज द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या करोगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन लगाना है, लगाओगे तो पहले यहां पे क्या होगा, पहले यहां पे बनेगा एल्डिहाइड। लेकिन हाँ, क्योंकि रिडक्टिव है, रिडक्टिव में आपके कंपाउंड्स होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दैट्स एल्डिहाइड प्लस कीटोन। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव होता तब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर वो ऑक्सीडाइज होता है। तो देखो पाई बॉन्ड को जैसे आप ब्रेक करोगे, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ये होगा, और दूसरी तरफ से आपको क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। टिल नाउ, थैंक यू।